सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। नहीं, इसे बहुत एहसास है। ये तो इसकी जटाई जो ऐसे बोल रही है। सुन लो मेरी बात, मैं नवीद और नुसरत की मिन्नतें कर रही हूँ। अब अगर घर छोड़ा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ना इस घर में तुम्हारे लिए जगह, ना भाइयों के घर में। सिले हुमा, तुमने कभी नोट किया है कि मायरा और हुमायूं आजकल कितने अटैच्ड? वो दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं आजकल। क्या बकवास है ये। वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और आप बिजनेस पार्टनर्स भी। इससे ज्यादा और कुछ नहीं। कभी याद तो दिलाओ उसे कि मायरा उसकी बीवी नहीं है, तुम उसकी बीवी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं वो तो। एक ऐसा खेल जिससे हम दोनों अनजान। एक बात कहूं? कहो। जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या लगता है? कि हम दोनों अचानक एक दूसरे से दूर होने लगे। अब तुमको मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही। देखो, मैं किताब पढ़ती रही और तुमने मुझे टोका तक नहीं। अपना वक्त भी नहीं मांगा मुझसे। तुम्हें क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? मैं नहीं जानती। क्या नहीं जानती? मुझे लगता है कि क्या लगता है? हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा हो गया। तो तुम्हें ये भी पता होगा कि कौन है वो तीसरा? नहीं जानती कि वो तीसरा कौन है। चलो फिर ऐसा है कि तुम्हारे पास तो वैसे भी बहुत फुर्सत है। तुम पता लगाओ और तलाश करो उस तीसरे को। तुम ऑफिस नहीं गए अभी तक? नहीं,
मायरा तो जा चुकी है। हाँ वो जा चुकी है। असद मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं कहती हूँ क्या। देखो माई, अगर तुम कल सुबह वाले वाकये के बारे में बात करना चाहते हो ना, तो आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। लेकिन असद देखो माई, मैंने आज तक तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इन्वेट किया नहीं ना। डिड आई एवर आस्क यू कि तुम्हारे जिले के साथ कैसे ताल्लुकात है, तुम लोग खुश हो नहीं हो, कैसी गुजरी है, नहीं ना। सो आई डोंट गिव यू द राइट टू टॉक अबाउट माई पर्सन। आई होप दैट्स क्लियर। थैंक यू। भाई तुम्हारा सारा सेटअप देख के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंकल, आप आए। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। एक्चुअली मैंने जानबूझ के तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं चाहता था कि तुम दोनों अपना टैलेंट पूरी तरह प्रूव करो। और सुनाओ, बाकी सब कैसे चल रहा है? ऑल गुड अंकल, अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल। और भाई वो तुमने हमारी तरफ आने ही छोड़ दिया, कोई खास वजह? अंकल वजह तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे हम लोग मेहनत इतनी कर रहे हैं कि टाइम नहीं मिला। हाँ भाई ये बात तो है, पर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हाय गाइस। अरे जीती रहो, जीती रहो। फाइनली आपने हमें इज्जत दे ही दी हमारे ऑफिस आकर। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, पर मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हारा ये सारा प्रोजेक्ट देख के। सब कुछ हुमायूं का कमाल है। कम ऑन माया, नहीं अंकल ये झूठ बोल रही है। इसका टैलेंट और इसकी मेहनत आपके सामने है। बस तुम दोनों एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं। आप बताएं, आप चाय पियेंगे, कॉफी, ठंडा? हाँ, आई वोंट माइंड कॉफी। सुना है अम्मा, आजकल उज़्मा आपा का मूड बड़ा अच्छा रहता है। अल्लाह का शुक्र है। मैंने ये भी सुना है कि हुमायूं भाई उसको घर खरीद के दे रहे हैं। हाँ, शायद यही गोली दी है हुमायूं ने उसे घर वापस भेजने के लिए। ये बात अगर सच है ना अम्मा, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्यों? तुम्हें क्यों मुश्किल होगी? आप जानती तो हैं, मेरी सास और मेरे शौहर को मेरे लिए फसाद खड़ा कर देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि हुमायूं घर लेके दे रहा है उज़्मा आपा को और मुझे नहीं दे रहे। साला, एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, हर बात पे मुकाबले लगाना शुरू कर देती हो। ये कौन सा असल में उसको घर लेके दे दिया है? वो तो हुमायूं ने वैसे ही उसको लालच दी होगी वापस भेजने के लिए। देख ले अम्मा, आप बता दीजिएगा हुमायूं को, वरना मेरे लिए मसला हो जाएगा। सलाम साहब जी, सब्जी चाय बनाऊं आपके लिए? नहीं सर, अभी नहीं चाहिए। ये बताओ सलीमा किधर है? साहब जी, बाजी की तो तबीयत ठीक नहीं है, सुबह से बुखार हुआ है उन्हें, कमरे में आराम कर रही हैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। क्या हुआ तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, तुम सुबह जल्दी ऑफिस चले गए।
वापस कब आए मुझे पता ही नहीं चला। मैं अभी अभी आया हूँ, बाहर ही बैठा हुआ। उनको मेडिसिन लिया? हाँ, दवा ले ली। तुम बिल्कुल आराम नहीं करते, अब यहीं पे लेटी रहो, रेस्ट करो। एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बस मेरे पास बैठे रहो। जी बेगम साहिबा। ये हुमायूं साहब घर आए? जी साहब जी तो दोपहर में ही घर आ गए थे। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। जिले उमा बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हीं के पास है। अच्छा, मुझे कमरे में कॉफी दे दो। जी बाजी। क्यों उठ रही हो? लेटी रहो, आराम करो। नाश्ता बनाने जा रही हूँ तुम्हारे लिए। कोई जरूरत नहीं है, मयूरीन बना देगा, तुम्हें सिर्फ आराम करनी है। तुम्हें उसके हाथ की बनी हुई कोई चीज अच्छी लगती है? मुझे नाश्ते से ज्यादा तुम्हारी सेहत की फिक्र है। और जब तक मैं वापस आऊं तुम्हें ठीक हो जाना चाहिए। ओह हाय। आओ। मैंने सुना जिले हुमा की तबीयत खराब हो गई है, क्या हो गया तुम्हें? इसकी तबीयत काफी खराब है। माय आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कल नहीं आ सकता। मुझे पता नहीं फैक्ट्री पे मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन जिले हुमा की तबीयत इतनी खराब है कि मैं इसको छोड़ के। कोई बात नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसकी तबीयत थी। तुमने क्यों अपनी तबीयत खराब कर ली है? अगर इस तरह तुम घर में ही पड़ी रहोगी तो तबीयत तो खराब होगी ना। याद है शुरू में जब मेरे साथ घुमा फिरा करती थी, कितनी फ्रेश रहती थी तुम? एक काम करते हैं, फिर से घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। एक तो तुम्हारे जो हस्बैंड है ना, खुद तो काम में बिजी रहता है, साथ में मुझे भी बिजी कर लिया है। तुम्हारे बहाने मुझे ही थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। आई थिंक यस मायरा, तुम लोगों को जाना चाहिए। जैसे ये ठीक हो जाए फौरन जाओ। ठीक है। क्या? एक जरा सी बीमारी और बढ़ते हुए फासले यूं सिमट गए जैसे कभी थे ही नहीं। तुम्हारी सारी मेहनत का ये नतीजा निकला है मारा। इधर जिले हुमा को बुखार हो, उधर हुमायूं नाराजगी भूल गए। नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज इम्पॉसिबल। I have to do something. महरोज, मुझे महरोज को कांटेक्ट करना चाहिए। हेलो, तुम तो भूल ही गई हो मुझे जिले। मैंने भी जिद में आके तुम्हें फोन करना ही छोड़ दिया, मगर तुम्हारी तबीयत का सुन के मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा किया तुमने फोन कर लिया, वैसे भी लेटे लेटे बोर हो गई थी। हुमायूं सख्ती से कहकर गए कि बेड से हिलना भी मत। अरे पागल, तो वो कौन सा देख रहे हैं? तुम उठ के लाउंज में तो बैठ सकती हो। अरे नहीं, सुबह से कई बार फोन करके पूछ चुका है वो। अब झूठ बोलूंगी तो बुरा लगेगा ना।
तौबा है जिले, तुम तो बहुत ही ताबेदार हो गई हो। वैसे मैंने इस वक्त इसलिए कॉल की कि मायरा भाभी घर पे नहीं होंगी। हाँ, घर पर तो नहीं है, लेकिन वो अच्छी है रक्षी। नहीं, मुझे वो अजीब ही लगती हैं, इसलिए मैं उन्हें अवॉइड करती हूँ। तुम्हारी गलत फहमी है, बहुत केयरिंग है वो। पता नहीं यार, मुझे अजीब सी लगती है। उनकी वजह से हुमायूं भाई से मेरी बात ही नहीं हो पाती। जब कॉल करो वो उठाती हैं ऑफिस में, हर वक्त उनके साथ चिपकी रहती है। हुमायूं का फोन मायरा उठाती है। इसलिए कह रही हूँ जिले, होश के नाखून लो। खैर छोड़ो, ये बताओ कि बड़ी अम्मा कैसी है? ठीक है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई है, मगर तबीयत ठीक है उनकी। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो अम्मा, हुमायूं बात कर रहा हूँ। अम्मा आवाज आ रही है? हाँ, कहो। कैसी है अम्मा? जिस माँ के बेटे उसे भूल भाल कर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे, वो कैसी हो सकती है? अम्मा आपका गिला बनता है, बिल्कुल जायज है, लेकिन काम में मसरूफ इतना हूं कि किसी चीज का वक्त ही नहीं मिलता। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम मेरी जिंदगी में हो या ना, एक बराबर है। मुझे सिर्फ असद से गिला है। अम्मा अब तक मुझसे नाराज है। मैं तुमसे किस रिश्ते से नाराज होंगी? मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ तभी खत्म हो गया था जब तुमने अपनी मर्जी की थी। अम्मा क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? प्लीज मुझे माफ कर। तो मीटिंग हो गई थी, इंशाल्लाह एक दो दिन में चीजें स्ट्रीमलाइन भी हो जाएंगी। थैंक यू। हेलो ब्रदर, व्हाट्स अप? और ब्रिंग्स यू हियर? सोचा आज तुम पे छापा मारा जाए। अच्छा, फिर मिली कोई काबिल गिरफ्तार? नहीं यार, स्मार्ट ही इतना है, कोई निशान नहीं छोड़ते। मजाक कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ काम था, सोचा हेलो हाय करते हो जाओ। कूल। टी और कॉफी? कॉफी। कम। दिलरुमा, अगर तुम्हें अभी तक मेरी बात पे यकीन नहीं तो इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ वहां पे फौरन चले जाओ, क्योंकि वो दोनों अभी ऑफिस में नहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे हैं। क्या हुआ बेटा? तारी, क्या हुआ बेटा? मुझे परेशानी हो रही है, क्या हुआ? बात बताओ। तारी, मैं असद के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। और अरे हुआ क्या? मैं सोच भी नहीं सकता था सर तुम ऐसी हरकत करोगे। हुमायूं, तुम्हें पता है ये मेरा पर्सनल मामला है, ठीक है? इसमें इंटरफेयर ना करो तो बेहतर हो। ये तुम्हारा जाती मामला नहीं है, ये मामला मेरा भी है, क्योंकि अगर मोहसिन अंकल मुझे फोन करके तुम्हारी शिकायत लगा रहे हैं, तुम मुझे एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से। टू कॉफी प्लीज। या, थैंक यू। हाँ जी, तो कैसे मिल गई फुर्सत आपको वर्किंग आवर्स में आज? फुर्सत कहाँ मिली यार, काम ही से तो आया हूँ। तुम्हें तो रात गए तक फुर्सत नहीं मिलती। काम ही इतना है असद। कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? तुम्हें मायरा ने नहीं बताया?
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तुम आओ ना, कभी चक्कर लगाओ, खुद देखो। वैसे भी मायरा के साथ साथ अब तो तुम भी इन्वेस्टर हो। मेरे आने से तुम्हें मुश्किल हो सकती है। वो कैसे? मेरा मतलब था कि ऑब्वियसली मैं आकर अपने एंगल से देखूंगा, उल्टे सीधे मशवरे दूंगा एंड स्टफ लाइक दैट। वैसे काम तो ठीक जा रहा है। असद, तुम्हारा और मायरा का झगड़ा खत्म हुआ? आई थिंक तुम्हें ये सवाल मायरा से करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा वक्त तो वो तुम्हारे साथ होती है। मैंने उससे नहीं पूछा। अच्छा किया, जरूरत भी नहीं। वैसे हुमायूं, यू नो व्हाट, इट्स वेरी स्ट्रेंज बट आई सीरियसली एनवी यू एट टाइम। रियली? वो क्यों? क्योंकि तुम्हारे मूव्स बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। ये तुम क्यों कह रहे हो? जिल्ला से शादी करने का फैसला, मायरा के साथ इन्वेस्टमेंट करने का फैसला, और भी बहुत से फैसले। वाकई? और तुम्हारे फैसले कैसे होते हैं? I'm just another emotional fool यार। तो जाहिर बात है फैसले भी मेरे इमोशनली होंगे, जिन्हें मैं बाद में बहुत रिग्रेट भी करता हूँ। रियली? लेकिन आजकल मैं कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ जो सारे गलत फैसलों को सही साबित करे। Asad, it's going to be a very difficult task. I know। देखो कामयाब होता हूँ कि नहीं होता। I wish you luck, my brother. थैंक यू। अब ठीक हो तुम? ठीक हूँ। मायरा बता रही थी तुम लोग बाहर गए थे। हाँ, गए थे। इसीलिए काफी फ्रेश लग रही हो। चले वहां, चेंज होना एक बहुत अच्छी बात है। और मैंने नोट किया जब से तुम मायरा से मिली हो तुम काफी चेंज हो चुकी हो, लेकिन इतनी चेंज ना हो जाना कि मैं तुम्हें पहचान ही ना सकूं। हेलो। जी मैं रोज। हेलो जिलेमा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें एक बात बताई थी जो थोड़ी बेटर थी, लेकिन थी सच। जी मुझे याद है। जिलेमा, अगर तुम्हें अभी तक मेरी बात पे यकीन नहीं तो इस वक्त मैं जहां मौजूद हूँ वहां पे फौरन चली आओ, क्योंकि वो दोनों अभी ऑफिस में नहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और खुद अपनी आंखों से देखो, ताकि तुमको मेरी बात पे यकीन आए। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, आना चाहो तो आ जाओ।
सिलेमा, अगर तुम्हें अभी तक मेरी बात पे यकीन नहीं तो इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां पे फौरन चले जाओ, क्योंकि वो दोनों अभी ऑफिस में नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में बैठ कर कॉफी पी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम आओ और खुद अपनी आंखों से देखो ताकि तुमको मेरी बात यकीन आए। जिंदगी इतनी हसीन है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। जिंदगी इससे भी कई ज्यादा हसीन है। ये उस हसीन सफर का सिर्फ और सिर्फ एक आगाज है। कभी इन दोनों की रूटीन पर गौर किया तुमने? इन दोनों की इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग और हर वक्त एक साथ है। कभी याद तो दिलाओ उसे कि मायरा उसकी बीवी नहीं है, तुम उसकी बीवी। बहुत बड़ा गेम खेल रहे हो, एक ऐसा खेल जिससे हम दोनों अनजान। ये बात आप उन दोनों से खुद क्यों नहीं कहते? क्योंकि अगर ये बात मैंने उन दोनों से खुद कही ना तो उस घर में तूफान आ जाए। वक्त देखे तुमने? 12:30 बज रहे और दोनों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, ना घर आए हैं, फोन भी उनके बंद है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिले के बहुत गलत है। मैंने माला से कई दफा पूछा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम उसे कन्फर्म क्यों नहीं करती हो? मैं क्या बात करूं, क्या पूछूं? ये तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिले, लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर टू यू। तुम बहुत पछताओगी। मेरा तो जो नुकसान होगा ना सो होगा, लेकिन तुम ऐसे घाटे में जाओगे कि सारी उम्र उससे निकल नहीं पाओगी। तुम्हारे पिछले घर का आशा तो वैसे ही खत्म हो चुके। अम्मा ने तुम्हें वहां पे रहने नहीं दिया, और अगर हुमायूं ने तुम्हें हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दिया तो सोचा है तुमने कहां जाओगी तुम? अजीम बनना चाहता था खानदान की नस्लों में, वाह वाह समेट ली, यतीम कजन से शादी कर ली, वाह। अब हाल उसका ये है कि अपनी बीवी के होते हुए भाई की बीवी पे नजर रखता है।
मैंने उसको देखा था, वो कितना बेवकूफ I था। swear. आज बहुत देर होगी तुम दोनों को। तुम कटहरे में खड़े होकर जवाब दो, मैं तो सोने जा रही हूँ। असल वो हम लोग एक मीटिंग में थे, उसके बाद डिनर पे चले गए, इसलिए लेट हो गए। और फोन क्यों बंद थे तुम दोनों के? हाँ फोन बंद है, एक्चुअली मैंने मीटिंग में ही फोन बंद किया था और अभी तक बंद ही है फोन। You do realize कि हम परेशान हो रहे थे। You could have at least informed us. I'm so sorry सर, बिल्कुल जहन से निकल गया। जिले प्लीज मुझे एक कप चाय दे दो, सर में बहुत दर्द हो रहा है। गुड नाइट। मारा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ मैं। तो सो जाओ, किसने रोका है? अब ऑब्वियसली इस लाइट के साथ तो मैं सो नहीं सकता। और ये बंद हो नहीं सकता क्योंकि मैं काम कर रही हूँ। अगर तुम्हें काम करना है ना, तुम बाहर लाउंज में या किसी और कमरे में चली जाओ। आई नीड टू स्लीप। इम्पॉसिबल, मैं ये सब कुछ उठाकर वहां नहीं जा सकती। However, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो तुम बाहर चले जाओ। मेरी बात सुनो मायरा, काम तुम करियो, मैं नहीं कर रहा, ठीक है? You're supposed to go out of this room. असद, मुझे डोमिनेट करने की कोशिश मत करो। मुझे नफरत है इस लहजे से। बताऊं तुम्हें किस चीज से नफरत है? तुम्हें किसी चीज से नफरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुझसे नफरत है। हाँ, नफरत है मुझे तुमसे। कौन सा वक्त था जब मैंने तुम जैसे पढ़े लिखे जाहिल से शादी करने का फैसला कर लिया था? Listen, ये फैसला तुम्हारा था। तुम हुमायूं के भाई से शादी करना चाहती थी। हुमायूं का भाई? तुम तो हुमायूं के दूर दूर के रिश्तेदार भी नहीं लगते। कहाँ हुमायूं और कहाँ तुम? मुझे उस घटिया इंसान के साथ तुम कंपेयर नहीं करोगी, क्योंकि उसे रिश्तों की वैल्यूज का कोई ख्याल नहीं है। Do not scream at me. अगर तुमने एक और दफा मुझसे चीख कर बात की है तो मैं क्या करोगी तुम? बताओ, what can you do? मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बताऊंगी कि इस फॉरेन डिग्री होल्डर के पीछे कैसा जाहिल इंसान छुपा हुआ है। जाहिल नहीं बल्कि कमजोर आदमी। Oh, you shut up! That's the bloody limit, okay? क्या हुआ बेटा? तारी, क्या हुआ बेटा? मुझे परेशानी हो रही है, क्या हुआ? आप बताओ। तारी, मैं असद के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। और अरे हुआ क्या?
वो एक इलिटरेट आदमी है, झूठा है। आपको पता, हर वक्त मेरे बिजनेस करने पर, मेरे बाहर जाने पर मुझसे लड़ता रहता है। और कल रात तो उसने मुझ पर हाथ उठाया है। क्या? उसने तुम पे हाथ उठाया? उसकी जुर्रत कैसे हुई ये सब कुछ करने की? मैं कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अच्छा यहाँ बैठो, बैठो। राफे आ जाए तो मैं उससे बात करता हूँ। समझता क्या है शख्स अपने आप को? उसकी जुर्रत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? हाँ भाई, क्या हो रहा है? हेलो प्लीज बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अचानक कैसे अंकल? आप तो इस्लामाबाद गए हुए थे। हाँ, मैं कल ही वापस आया हूँ। राफिया भी वहीं है। अच्छा अंकल, आप चाय पियेंगे, जूस? नहीं नहीं, वहीं मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी अंकल बोलो। ये माहिरा और असद के दरमियान आजकल क्या चल रहा है? मायरा और असद का? सॉरी अंकल, मैं कुछ समझा नहीं। ये तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कोई एक ही घर में रहते हो, तुम्हें इतना तो पता होगा कि उनमें आपस में कोई झगड़ा चल रहा है। क्या मसला है? लेकिन अंकल छोटे मोटे झगड़े तो हर मियां बीवी के दरमियान है। माइयों, ये छोटा मोटा झगड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। असद अब मायरा पे हाथ उठाने लगा है। नहीं अंकल, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। असद ने उस पे हाथ उठाया है, और तुम जानते हो मायरा मुझे कितनी अजीज है। अंकल आई एम सो सॉरी, मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। देखो माइयों, मैं कोई भी फैसला करने से पहले तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूं कि तुम असद से पूछो कि आखिर मामला क्या है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। अंकल मैं आज ही असद से बात करता हूँ, आप परेशान नहीं। जानते हो बेटा, वो मुझे कितनी अजीज है। मैं सोच भी नहीं सकता था असद तुम ऐसी हरकत करोगे। हुमायूं, तुम्हें पता है ये मेरा पर्सनल मामला है, ठीक है? इसमें इंटरफेयर ना करो तो बेहतर हो। ये तुम्हारा जाती मामला नहीं है, ये मामला मेरा भी है। क्योंकि अगर मोहसिन अंकल मुझे फोन करके तुम्हारी शिकायत लगा रहे हैं, तो मुझे एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ रही है तुम्हारी वजह से। रियली? मायरा ने जाके उन्हें ये नहीं बताया किस तरह छोटी सी बात को बढ़ा के उसने मुझे क्या क्या नहीं सुनाया? मायरा ने तुम्हें क्या बोला हो मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है, लेकिन तुम उसको क्या बोलते हो मुझे उस चीज की परवाह है, क्योंकि तुम हमारे घर वालों की तरबियत को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। और तुम्हारे एक्शंस किस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं? आई एम सॉरी सर, लेकिन मेरे भाई अभी तक मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं करी है जिस पे तुम मुझे एडवाइस दो। ऑफ कोर्स, बिकॉज़ तुम तो बहुत नेक इंसान हो, सारी गलतियां, सारे फ्लॉज मुझे में हैं। असद गलतियां कहाँ हैं और किस में, ये मुझे नहीं पता। कुदरत पे हाथ उठा, दैट इज रिडिकुलस असद। आई वाजंट एक्सपेक्टिंग दैट। You know what I would really appreciate, mind? What? If you should mind your own business and let me mind my own. Thank you. I'll mind my own business. I'll definitely mind my own business, Asad, but remember this one. अगर आगे जाके तुम्हारे साथ कोई भी बड़ा मसला होता है मुझसे कुछ एक्सपेक्ट। You know what, Humayun? I think you're extremely mistaken, sweetheart. Problem मुझे नहीं, problem तुम्हें होगा, क्योंकि तुम्हारे business concerns, तुम्हारे financial matters और तुम्हारी personal life, everything is dependent on Myra's father's money. और तुम्हें ये खौफ है कि अब Myra चली गई है ना, who's going to support your business, right? You know what, Asad? What? You're ridiculous. I'll believe in your business. Thank you. Watch your mouth. Bloody hell, every fault has to be mine. हुमायूं को पाने के लिए असद को बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, जिंदगी में कभी किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की। उसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे फौरन असद से डिवोर्स ले लेना चाहिए।
जल्दबाजी मत करना मायरा, सारा खेल खराब हो जाएगा। असद को ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। जरा खेल को आगे तो बढ़ने दो। तुम इतने कीमती हो हुमायूं कि तुम्हारे लिए ये थप्पड़ बर्दाश्त करना भी मंजूर है। लेकिन असद, I'll see you soon. आम सी शक्ल की लड़की है, इसका हुमायूं को क्या मुकाबला। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि ये मेरा और मायरा का आपस का मामला है, तुम इंटरफेयर मत करो। तुम जानते हो कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हुमायूं। एक और मौका देकर देखो मायरा। उसने शायद मुझसे नहीं हुमायूं के भाई से शादी की। तुम्हारी बातों से इस वक्त पता चल रहा है कि तुम हुमायूं से कितने इनसिक्योर हो। मायरा जैसी लड़की को भी पता चले किसी दूसरे इंसान से शादी करने का क्या अंजाम होता है। ये हुमायूं नामा सुन सुन के ना मैं तंग आ चुका। इंसान को इतनी अकल तो होनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशंस को डील करना सीखे। उससे बड़ा प्लानर मैंने कोई देखा नहीं। सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सब